हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे बोरबरी का नियम। बोरबरी का नियम जो है वह इसी फार्मूले पर निर्भर करता है, 2n पावर टू 2n पावर 2 पर। इसके आधार पर हम लोग देख लेते हैं। बोरबरी ने बतलाया कि ये आपका परमाणु नाभिक है। परमाणु नाभिक क्या है? परमाणु नाभिक। और इसके बाहर विभिन्न प्रकार की कक्षाएं पाई जाती हैं। पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष। इन कोषों के नाम क्रमशः रख दिए गए हैं। के कोष, यल कोष, यम कोष और एन कोष। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो नंबर ऑफ कोष भी बढ़ेंगे। और इन कोषों को क्रमशः कर दिया गया है। पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष। इन कोषों को अक्षक या ऑर्बिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्षक या कक्षा या ऑर्बिटल कहते हैं। तो प्रत्येक कोष में इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाते हैं यहाँ डिफाइन किया जाएगा। तो इस फार्मूले पर देखते हैं हम लोग के कोष के लिए, यल कोष के लिए, यम कोष के लिए और एन कोष के लिए। के कोष के लिए, यल कोष के लिए, यम कोष के लिए और एन कोष के लिए। तो देख लेते हैं हम लोग क्या होता है। 2 एन स्क्वायर यानी के लिए कितना है? 1 का क्या होगा? स्क्वायर होगा। तो 2 1 का एक बार गुणा करेंगे, 2 में 1 का एक बार 1 गुणे 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 एकाइम 2, 2 एकाइम 2 यानी कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 तो रहेगा और 2 दूना के 4, 4 में 2 का गुणा होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद यम के लिए क्या होगा? 2। एन की वैल्यू कितनी है इसके लिए? 3। 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 तरीके 9 और 9 दूना 18, कितने इलेक्ट्रॉन? 18। उसके बाद एन के लिए 2 गुणे एन का पावर 2। तो होगा क्या? 2। तो क्या 2 का जब स्क्वायर होगा यानी 4 का स्क्वायर होगा तो 16, 16 दूना के 32। तो यहाँ से डिफाइन हो रहा है कि के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। यल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। यम कोष में 18 इलेक्ट्रॉन और एन कोष में 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और इसे हम मैजिक नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैजिक नंबर कहते हैं। इसके आधार पर आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन भी भरे जाते हैं। तो इसका जो रूल नियम है बता देते हैं हम। यस ब्लॉक के लिए 2 8 8 18 18 32। जबकि पी ब्लॉक के लिए क्या होता है? 2 8 8 8 18 18 32। जबकि डी ब्लॉक के लिए क्या होता है प्यारे बच्चों? 2, उसके बाद 18 2 8 18 18 32। यही नियम लागू होता है। साथ साथ हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देख लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होगा 1। अब बात कर लेते हैं हीलियम की। हीलियम का कितना होता है? परमाणु क्रमांक 2, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2। लिथियम का कितना? 3, तो 2। उसके बाद ये कोष भर गया तो नेक्स्ट कोष में 1 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम का कितना होता है? 4, तो 2 और फिर 2। बोरान का 5, तो 2 इलेक्ट्रॉन और बचे हुए इलेक्ट्रॉन अगले कोष में कितना हो जाएगा? 3। ये तब तक भरते रहेंगे जब तक ये पूर्ण न हो जाए।
उसके बाद कार्बन, कार्बन का 6, 2 फिर कितना 4, नाइट्रोजन का होता है 7, 2 फिर कितना 5। ये तब तक भरेंगे जब तक ये पूरा 8 न हो जाए।